कल गए थे सेल, वहाँ सोची चप्पल ले लेती हूँ एक, अभी तो टूटने ही वाला है। और देखिए आज चप्पल टूट भी गया। कल तो लाई नहीं थी, मेरे को लगा कि नहीं अभी तो चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है। फिर आज ना पानी भरते-भरते चप्पल चिपक गया था पानी में, टूट गया। मतलब इस बार मेरा चप्पल ना साल भर से ऊपर चल गया है। और बाबू के लिए भी लेना था और प्लस मिस्टर के लिए भी लेना था, तो हम लोग फिर चले गए थे और फिर लेते-लेते आए हैं। आने के बाद फिर जो है ना, शाम का टाइम था, चाय नाश्ता हो गया था, फिर यहाँ पे बैठ गई थी मैं बाबू को पढ़ाने के लिए। पढ़ा लूँगी ना, उसके बाद फिर जाके बनाऊँगी खाना। इसके साथ ना बैठो तभी जाके ये काम करता है, नहीं तो फिर ये ना छोड़ देता है और समझ भी नहीं पाता। और देखिए कितना नखरा करता है पढ़ाई करने में। सच में सारा काम आसान होता है, लेकिन पढ़ाई करने वाला काम ना बिल्कुल नहीं हो पाता मेरे से, लेकिन क्या ही करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। मिस्टर नहीं करा पाते हैं, मुझे ही कराना पड़ता है। और बैठूँगी नहीं तो कुछ सीखेगा भी नहीं, तो उसके साथ बैठना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा-सा सीखता है। और फिर आती हूँ आप लोग से अगले मॉर्निंग मिलने। तो यहाँ पे फटाफट ना मैं पहले बाबू का ही नाश्ता बनाती हूँ, मतलब चाय-पानी तो हो जाता है उठते ही। उसके बाद उसका ना टिफ़िन, लंच बॉक्स वगैरह तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर बाकी का जो घर का काम-काज है ना, वो उसके जाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी पूड़ी और आलू का भुजिया बनाई हूँ थोड़ा-सा। तो यहाँ पे उसका वो ना उधर अभी उसके पापा के साथ ब्रश वगैरह कर रहा है और उसके बाद फिर वो रेडी-वेडी होगा, तब तक मैं जो है ना नाश्ता फटाफट बना लेती हूँ। और मेरे को ना पूड़ी भी थोड़ा आसान लगता है बनाना बाकी चीज़ों से, जैसे पूड़ी हो गया, आपका पोहा हो गया। तो जैसे कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर कभी लेट हो जाता है या फिर आलस लगता है ना, तो मैं पूड़ी ही बनाती हूँ या फिर ना पोहा। तो जल्दी झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया फूली-फूली वाली गरमा-गरम पूड़ी बन गया है। और ये रहा थोड़ा-सा आलू भुजिया बना देती हूँ। और ये मटका ना मैं मार्केट से लेके आई थी, इतना ठंडा कर रहा है पानी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें का पानी पीने का ना एक अलग ही स्वाद है। सच में मतलब मिट्टी के जो घड़ा होता है ना, उसका पानी और ऐसे आप बर्तन पे रखो उसका पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बस फिर वो लोग जो है निकल गए थे। फिर मैं फटाफट झाड़ू करी और झाड़ू करने के बाद फिर बर्तन धो रही थी यहाँ पे। तो बर्तन आज मैं बाहर इसलिए धो रही हूँ ना, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और प्लस ना मुझे बैठ के भी धोना था, खड़े-खड़े ना मतलब पैर भी दुख रहा था मेरा। अब गर्मी आ गया ना, तो फिर से मेरा जो है ना वीकनेस चालू हो जाएगा, हाथ-पैर दर्द, ये दर्द, वो दर्द। तो ये ना मेरा अभी 2 साल से लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है ना, मेरा ना जो है ना पेन चालू हो जाता है। और ना अब मुझे लगता है ना, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, मतलब ना शादी होने और बाल बच्चे होने के बाद ना बिल्कुल सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा। और देखिए मैं ना थोड़ा-सा गई थी पड़ोस के यहाँ कुछ कपड़े देने के लिए, सिलाने देने के लिए, तो फिर वहाँ से मैं ना कुछ प्लांट्स वग़ैरह लेके आई थी। उनके यहाँ से ये सब जो लेके आई हूँ ना, ये सब वो मेरे यहाँ से ही लेके गई थी, बट मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि पानी-वानी की वज़ह से ना मतलब ऐसा मर-वर गया था। लेकिन इस बार मैं प्रॉपर ध्यान देने वाली हूँ, मतलब खुद के लिए पानी रहे चाहे ना रहे, लेकिन सारे पौधों को मेरे को ना मतलब अच्छे से रखना है, बिल्कुल भी मारना नहीं है मुझे। और आई ना तो यहाँ पे धनिया के बीचों-बीच ना बहुत सारे घास-वास उग गए थे, तो उसको भी निकाल रही थी मैं। वैसे मैं प्लांट्स वगैरह लगा रही थी, लेकिन लगाओ ना तब दिख जाता है कुछ ना आँख में, तो वो भी खटकता है, ना निकालो तो उससे अच्छा मैं बोली 2 मिनट बैठ के मैं ही निकाल ही लेती हूँ। और आप लोग देख रहे हैं मैं सूती की साड़ी पहन के रखी हूँ अभी इसलिए ना, क्योंकि गर्मी है ना, तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा आराम देता है, ठंडा-ठंडा मतलब थोड़ा-सा लगता है। फिर नहा धो के सारा काम करके मिस्टर आए थे, तो फिर हम लोग बाबू को लेने चले गए थे स्कूल। और कभी-कभी ना बच्चों को ले आना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ना घर पे बैठ के समझ में नहीं आती। वहाँ पे स्कूल जाओ ना, तो वहाँ पे भी मतलब कुछ समझ में आता है कि बच्चा कैसे आ रहा है, किसके साथ क्या है। पापा तो उसके लेके आते ही हैं, लेकिन उनके पापा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए ना आज मैं गई थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आई, दिखाई दी, वो सारी चीज़ों में ना मैं थोड़ा-सा काम करूँगी। और फिर आ गई थी घर, फिर यहाँ पे फटाफट मैं खाना बनाने के लिए भिड़ गई थी। तो भिंडी का भुजिया बनाई थी और मिस्टर बोले कि टमाटर की चटनी बना, तो मैं वही ना धनिया तोड़ने गई थी, तो अभी फल लगा हुआ है उसमें। तो वो धनिया का जो फल है वो लेके आई हूँ, उसका चटनी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप टमाटर भून लो और सूखी वाली मिर्च भून के ना फिर ऐसे कूच दो, तो बहुत अच्छा लगता है वो वाली चटनी, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। और दाल बन गया है मेरा, यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में चावल भी बना रही हूँ, तो फटाफट हो जाएगा। खाना बनाने का काम कोई ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, आधा घंटे में ही मैं बना लेती हूँ।
तो बस अब हम लेडीज़ों का ना कुछ भी नहीं बचा लगता है मुझे। शादी के बाद बस यही चूल्हा-चौका घर पे यही सब काम बस रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। मुझे ऐसा मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, यूट्यूब पे भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से ना मैं ना वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि ना कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से मन थोड़ा-सा ना मतलब उदास हो जाता है, करने का मन नहीं करता कोई चीज़। क्योंकि ना कोई चीज़ों में अगर आपको ना मोटिवेट मिले या फिर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले ना, तो उस चीज़ को करने का मन करता है, और जब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे ना सपोर्ट करिए, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट वगैरह करके बताइए कि क्या है, क्या सही नहीं है। तो मैं उस चीज़ों पे ना काम करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे लिए ना अभी मैं कहीं कुछ नहीं कर सकती, यही एक लास्ट मेरे लिए ऑप्शन है। तो चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।